कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स। अगर हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता, या अगर रन होता है तो वो ठीक रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, तो हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। प्रोग्राम के अंदर जो एरर आता है उस एरर को हम कहते हैं बग। प्रोग्राम के अंदर किसी भी एरर को हम बग कहते हैं, और उस एरर को फाइंड करना प्रोग्राम में कि ये बग किस जगह पे है और फिर उसको करेक्ट करना, उस एरर को रिमूव करना, ये प्रोसेस डिबगिंग कहलाता है। एन एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, एंड टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स हैं: सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एंड लॉजिकल एरर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर को समझने से पहले आप ये समझें कि हम सिंटैक्स कहते किसको हैं, सिंटैक्स से हमारी क्या मुराद है। सिंटैक्स से मुराद है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के रूल्स। हर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के अपने रूल्स होते हैं। जो डेवलपर होता है, प्रोग्राम लिखने वाला होता है, प्रोग्रामर होता है, वो उन रूल्स को फॉलो करके किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लेता है, तो उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सी लैंग्वेज का हम सिंटैक्स सीखेंगे, तो इससे मुराद है कि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के रूल्स सीखेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं प्रोग्राम को लिखने के, जिनको फॉलो करके हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा पहुंचे। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स। फॉर एग्जांपल, सी लैंग्वेज का रूल है कि जब भी आप किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करें तो आप उसके एंड पे ये सेमीकोलन लिखेंगे, ये सेमीकोलन। तो अगर आप सेमीकोलन नहीं लिखते किसी स्टेटमेंट के एंड पे, तो ये एक सिंटैक्स एरर कहलाएगा। इसी तरह सी लैंग्वेज में जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्ट लिखते हैं, तो उसके गिर्द हम, उसकी जो बॉडी है उसके गिर्द हम ये करली ब्रेसेस लगाते हैं। इनको हम कहते हैं डिलिमिटर्स। तो अगर हम लेट्स सपोज हमने डिलिमिटर लगा दिया, ओपन हमने उसको कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख दी, और उसके बाद हम ये क्लोज करने वाला ये वाला जो डिलिमिटर है ये हम लगाना भूल गए हैं, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर होगा। इसी तरह सी लैंग्वेज में ये सी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है कि आपने जो भी चीज़ प्रिंट करनी है, प्रिंट एफ फंक्शन उसके लिए यूज़ होगा, प्रिंट एफ। और ये जो प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आप डबल कॉमास के अंदर लिखेंगे। डबल कॉमास के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी ये यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आएगी वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज ये डबल कॉमास लगाना भूल जाते हैं, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स एरर्स कहते हैं। सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं, ये जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद हम अगला स्टेप उसको कंपाइल करना होता है, तो ये कंपाइल टाइम के ऊपर ही पकड़े जाते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर है तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा ही नहीं, हमें उसी वक्त एरर लिस्ट शो हो जाएगी और हम उन एरर्स को फाइंड करेंगे और उनको रिमूव करेंगे, फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। तो ये सिंटैक्स एरर्स सबसे आसान, बहुत आसान है इनको पकड़ना, इनको रिमूव करना बहुत आसान है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई सिंटैक्स एरर होता है तो वो प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता ही नहीं है, शुरू में ये एरर्स पकड़े जाते हैं। दूसरी टाइप है रन टाइम एरर। जैसा कि नाम से जाहिर है
कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और रन होने के दौरान में प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमने प्रोग्राम लिखा, उसके बाद हमने उसको कंपाइल किया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, उसके बाद हमने उसको रन करने की कोशिश की। जब हम उसको रन कर रहे हैं, शुरू वाली कोई 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स रन हो गई सक्सेसफुली और उसके बाद किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर आके एरर आ गया। ऐसे एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। ये क्यों? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इल्लीगल होती है। जैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रही है, तो 0 से डिवाइड करना ये एक इल्लीगल स्टेटमेंट है। तो इस इल्लीगल स्टेटमेंट के ऊपर एरर जो है वो जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर कहलाएगा। तीसरी जो टाइप्स हैं वो लॉजिकल एरर्स हैं। लॉजिकल एरर्स एक ये ऐसे एरर होते हैं जो रॉन्ग लॉजिक की वजह से आते हैं। यानी हमारा प्रोग्राम, उसमें सिंटैक्स भी उसका बिल्कुल ठीक है और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो गया, कोई उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर नहीं आया, उसने अपनी आउटपुट भी शो कर दी, लेकिन जो आउटपुट उसने शो की है वो आउटपुट करेक्ट नहीं है जो हम चाहते थे, बल्कि वो आउटपुट जो है वो रॉन्ग आउटपुट है। तो ऐसे एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। ऐसे एरर इसलिए आते हैं प्रोग्राम में क्योंकि हमारा जो एल्गोरिदम होता है वही ठीक नहीं होता। हमारा प्रोग्राम किसी फॉल्टी एल्गोरिदम की पैरवी करता है, किसी फॉल्टी एल्गोरिदम को फॉलो करता है और रॉन्ग आउटपुट शो करता है। लॉजिकल एरर अगर प्रोग्राम में हो तो ना ये कंपाइल टाइम पे हमें पता चलता है, ना ही रन टाइम पे पता चलता है। हमें लॉजिकल एरर का पता उस वक्त चलता है जब हम प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। जब आउटपुट गलत होती है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं लॉजिक की गलती है, और फिर उसके बाद हमारा काम होता है कि हम थ्रू आउट अपने प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखें, पढ़ें और समझें कि इस स्टेटमेंट में क्या जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर्स को फाइंड कर सकें। लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना सबसे मुश्किल होता है। सिंटैक्स एरर को फाइंड करना सबसे इजी है क्योंकि ये तो कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाता है। रन टाइम एरर जो है ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता और हमें दरमियान में ही हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम में रन टाइम एरर है या कोई इलीगल स्टेटमेंट है। लेकिन लॉजिकल एरर्स जो हैं ये एंड पे हमें पता चलता है जब प्रोग्राम हमारे अपनी आउटपुट शो कर देता है। सिंटैक्स एरर्स डेफिनेशन है वायोलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग रूल्स। हम अपने जो प्रोग्रामिंग रूल्स हैं उनको वायोलेट करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, इस वजह से आते हैं। कंपाइलर डिटेक्ट्स दीज एरर्स। कंपाइलर जो है वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल होने ही नहीं देता और ये इन एरर्स को रिपोर्ट कर देता है। अगर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर जैसे ये सेमी कॉलन है ये मिस कर दें, या कोई डिलिमीटर मिस कर दें, या स्ट्रिंग के ऊपर डबल कॉमाज मिस कर दें, तो ये सिंटैक्स एरर की मिसालें हैं। दूसरा है रन टाइम एरर। प्रोग्राम परफॉर्म्स एन इलीगल ऑपरेशन। कोई इलीगल स्टेटमेंट होती है जिसकी वजह से ये एरर रेज होता है और प्रोग्राम हमारा क्रैश कर जाता है। डिवाइड बाय ज़ीरो इंस्ट्रक्शन, यानी अगर हम 0 से डिवाइड करना चाहें तो इस सूरत में रन टाइम एरर ऑकर होगा। लॉजिकल एरर्स। प्रोग्राम फॉलोज अ फॉल्टी एल्गोरिदम, यानी हमारा जो एकदम ही ठीक नहीं है, हमारा प्रोग्राम को लिखने का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वही ठीक नहीं है। कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी हम अगर लॉजिकल एरर को फाइंड करना चाहें तो हमें अपने पूरे प्रोग्राम को थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा, 1 बाय 1 स्टेटमेंट, और उसके बाद जाके फिर हम किसी एक स्टेटमेंट में जहाँ पे कोई एरर होगा वो हम फाइंड कर सकेंगे। जैसे लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करे, तो आप उस एरिया को कैलकुलेट करने का फार्मूला ही गलत लगा देते हैं, तो ये एक लॉजिकल एरर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह 3 जो टाइप्स हैं वो सिंटैक्स एरर, रन टाइम और